हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 245 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 246 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और उसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर लिखकर भेजा गया। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, आपके उत्तर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वास्तव में आपने इसे कैसे लिखा है और इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। आपका प्रश्न है कि भारत सर्वाधिक युवा आबादी वाला देश है, किंतु इनके लिए रोजगार सृजन आज सबसे बड़ी चुनौती है। इस संदर्भ में अटल इनोवेशन मिशन किस प्रकार इन चुनौतियों का सामना करने में सहायक सिद्ध हो सकती है, चर्चा करें। आपने उत्तर लिखा है, भारत एक जनसांख्यिकी लाभांश वाला देश है। इसकी कुल जनसंख्या का 65% युवा है। ऐसे में भारत इस चुनौती से गुजर रहा है कि कैसे मानव को मानव संसाधन में परिवर्तित किया जाए, कैसे युवाओं को मतलब कुशल संसाधन के रूप में। ये लाइन आएगी यहाँ पे। एक आंकड़े के अनुसार भारत में लगभग 13 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, जिसमें 8 करोड़ शिक्षित हैं जबकि 5 करोड़ अशिक्षित। इस बेरोजगारी के कई कारण हैं जो इस प्रकार हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व क्षमता में कमी भी बेरोजगारी का एक कारण है। बढ़ती जनसंख्या व संसाधन में कमी के कारण बेरोजगारी बढ़ती है। तकनीक के क्षेत्र में हमारी पहुंच काफ़ी कम है, जबकि वर्तमान युग तकनीक का युग है। लोगों में रचनात्मकता एवं नवाचार की कमी भी बेरोजगारी में सहायक है। इस प्रकार योग्यता एवं रोजगार के विकल्पों के अभाव में बेरोजगारी एक बड़ी त्रासदी है। अतः सरकार द्वारा समय समय पर इसे दूर करने के प्रयास किए जाते रहे, जैसे मनरेगा, कुशल युवा कार्यक्रम, अटल इनोवेशन मिशन। अटल इनोवेशन मिशन भूमिका को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। अटल इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना करना, नवाचार को बढ़ावा देना, छात्र अभिकनात्मक, ये क्या है, छात्र अभिकनात्मक सोच, अनुकूलन, शिक्षण व कृत्रिम बुद्धिमत्ता से युक्त होंगे, जिससे उनका भावी कौशल विकास संभव हो सकेगा। अभिनव यहाँ पे होगा, मतलब नवाचारी जो अभिनव होता है, नई स्किल सीखना। इसके माध्यम से नव प्रवर्तकों को एक मंच प्रदान कर अभिनव विचारों को प्रोत्साहित किया जाएगा। एक ऐसा वातावरण तैयार किया जाएगा जहां रोजगार मांगने वाले युवा स्वयं रोजगार सृजित करेंगे। कोविड-19 का सबसे अधिक प्रभाव रोजगार पर पड़े हैं, अतः इसका माध्यम से रचनात्मक व अभिनव भारत के सपने को साकार, बड़ा कम डंडा लगेगा, करते हुए समाज के सभी तबके लाभान्वित होंगे। देखिए, आपने कोशिश तो की है उत्तर लिखने की, लेकिन आपने ज़्यादा जो अपने वर्ड्स खफा दिए ना, वो शुरू के पहले पैरा में खफा दिए। यहाँ पे आपने काफ़ी ज़्यादा खफा दिए। ये जो आपने वर्ड है ना, इनको आपको सॉर्ट करना है। कैसे सॉर्ट करना अभी हम बताएंगे। और आपको ये जो अटल इनोवेशन मिशन है ना, इसको ज़्यादा डिफाइन करना है। इसके उद्देश्य को डिफाइन करते हुए, इसकी कमियों को दूर करते हुए सरकार को और क्या करना चाहिए, ये बताना है। भाई सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछा है ना कि भारत सर्वाधिक युवा आबादी वाला देश है, किंतु यहाँ रोजगार सृजन सबसे बड़ी चुनौती है। तो पहला तो ये है कि युवा आबादी देश कैसे है, उसका डाटा दे देंगे एक लाइन में, ठीक। दूसरा, रोजगार की समस्या क्यों है, उसके कारण दे देंगे। उन समस्या को दूर करने में अटल इनोवेशन मिशन कहाँ तक सार्थक है, वो बता देंगे। इसके अलावा सरकार को क्या करना है, वो बता देना है। सिंपल सा मतलब, अगर हम आप ही के इस उत्तर को आप ही की भाषा में लिखने की कोशिश करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि भारत एक जनसांख्यिकी लाभांश वाला देश है, जिसकी अधिकांश आबादी युवा है, ब्रैकेट में डाल दो 65%। हालांकि एक आंकड़े के अनुसार लगभग 13 करोड़ लोग भारत में बेरोजगार हैं, जिसके पीछे निम्नवत कारण जिम्मेवार माने जाते हैं। नंबर 1, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बढ़ती जनसंख्या, संसाधनों की कमी, तकनीकी के क्षेत्र में कम कुशल होना, लोगों में रचनात्मकता व नवाचार का अभाव, ठीक है। उपयुक्त कमियों को या उपयुक्त कारणों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अटल इनोवेशन मिशन की शुरुआत की है, जो न केवल लोगों में नवाचार को प्रमोट करेगा, बल्कि उनके नवाचार के अभिनव विचार को इंक्यूबेशन सेंटर में तब्दील करके उन्हें रोजगार मांगने वाला न प्रेरित कर रोजगार देने वाला बना सकेगा। साथ ही इसमें न केवल छात्रों को, न केवल
इंक्यूबेटर सेंटर्स को न केवल व्यावसायिक शिक्षा को या न केवल उद्योगपतियों को एक मंच प्रदान किया जाता है, बल्कि उनके अंदर भावी संकल्पनाओं या भावी कौशल विकास को प्रमोट कर उनमें नवीन तकनीकी को इनकलकेट किया जाता है, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो या डाटा लर्निंग की बात हो या फिर बिग डाटा की बात हो। क्लियर। इसके अलावा एक ऐसा माहौल तैयार किया जाता है जिससे वो अपने स्टार्टअप्स और स्टैंडअप्स को काफ़ी मजबूती से शुरू कर सकें। किंतु हालिया दिनों में स्टार्टअप्स को या स्टैंडअप्स को या एमएसएमई सेक्टर को ओपन करने में वित्त अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जिसको लेकर सरकार ने हालांकि मुद्रा योजना की भी शुरुआत की है, किंतु कई प्रकार के अवसंरचनात्मक या मंत्रालयों से क्लियरेंस भी अटल इनोवेशन मिशन को साकार होने में बाधा उत्पन्न कर रही हैं। अतः सरकार को इस स्थान पर न केवल मंत्रालयों के बीच होने वाली क्लियरेंस की समस्याओं को समाप्त करने के लिए वन विंडो क्लियरेंस कॉन्सेप्ट को अपनाना चाहिए, बल्कि एमएसएमई सेक्टर के लिए फंड को प्रमोट करना चाहिए और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बढ़ावा देने के लिए नवाचारी संसाधनों को अपनाना चाहिए, ताकि हम कोविड-19 के इस पेंडेमिक के बावजूद भी अपनी इकोनॉमी को फिर से रिवाइव कर सकें और अटल इनोवेशन मिशन की सार्थकता और उसकी प्रासंगिकता को एक न्यायोचित दिशा प्रदान कर सकें। आप ऐसे भी लिख सकती हैं इस प्रश्न का उत्तर। क्लियर। कहने का मतलब सिंपल सी बात है कि अटल इनोवेशन मिशन पे इस क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस किया गया है कि आखिरकार अटल इनोवेशन मिशन कैसे रोजगार की समस्या को दूर कर सकता है, और ये अगर आप बता देंगी तो आपका उत्तर अच्छे से हो जाएगा। क्लियर। उम्मीद है आप समझ गई होंगी कि आपको इसमें किन बिंदुओं को ऐड करने की ज़रूरत है और कैसे आप अपने उत्तर को लिख सकती हैं। बाकी ऑलरेडी आपने हमारे प्रीवियस पार्ट काफ़ी सारे सुने होंगे, वहाँ पर आप समझ गई होंगी कि हाँ, हम इसमें एक तरीका ये भी अपना सकते हैं कि इसको हम एक डायग्राम में कन्वर्ट कर दें और नीचे फिर अटल इनोवेशन मिशन को बता दें, उसकी उद्देश्य को बता दें और उन उद्देश्यों की प्राप्ति में अन्य कौन कौन से कारक बाधक हैं, उसको सरकार किस तरीके से सॉल्व कर रही उनको भी बता दें। क्लियर। तो मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के उत्तर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।